को चैनलिंग में यहाँ पे ऑस्टिन ने एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि सर्विस टू अदर एंड सर्विस टू सेल्फ दोनों पोलैरिटीज एक ही फैमिली में रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्टिन क्या क्वेश्चन पूछते हैं और को क्या जवाब देते हैं। ऑस्टिन को मेरे पास कैली का एक संदेश है जो लिखता है, कुछ परिवारों में स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा दोनों ही होती है, जबकि यह सोचना ठीक है कि हम सभी एक है। क्या दूसरों की सेवा करने वाली संस्थाओं को स्वयं की सेवा करने वाले परिवार के सदस्य के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है? क्या दूसरों की सेवा करने वाली संस्थाओं को स्वयं की सेवा करने वाले परिवार के सदस्य के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए जब यह संबंध अधीनता और अधीनता की अस्वीकृति के बीच निरंतर संघर्ष का परिणाम होता है? मुझे लगता है कि दूसरों की सेवा और स्वयं की सेवा दोनों के एक ही परिवार इकाई में पैदा होने के लिए एक आध्यात्मिक कारण होना चाहिए। को कहते हैं, मैं को हूँ और मैं आपके प्रश्न से अवगत हूँ मेरे भाई। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूल परिवार के संबंध में स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा करने वाली संस्थाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि यह एक भ्रम है जिसमें हम सभी अलग अलग मन, शरीर, आत्मा परिसरों के रूप में रहते हैं जो कुछ सबक सीखने आए हैं, और ये सबक अक्सर परिवार के कुछ सदस्यों के लिए अल्पावधि में काफी नुकसानदेह लगते हैं। नुकसान तब होता है जब एक सदस्य से दूसरे सदस्य के बीच ठोस अर्थ में कोई समझ या करुणा साझा नहीं की जाती है, और इसके बजाय ऐसा कुछ होता है जो नुकसान और क्षति चाहता है, चाहे वह मन का हो, शरीर का हो या परिवार के दूसरे सदस्य की आत्मा का। यह सकारात्मक रूप से उन्मुख इकाई के लिए एक बड़ी चुनौती प्रदान करता है। ऐसे रिश्ते में बने रहना उस इकाई से और अधिक नुकसान को प्रोत्साहित करना है जो केवल नुकसान पहुंचाने पर आमदा है और एक नकारात्मक प्रकृति का प्रतीक होता है। ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरों की सेवा करने वाली इकाई है, उसे यह चुनाव करना होगा कि वह नकारात्मक इकाई के साथ रिश्ते का अनुभव कैसे करे। दूसरों की सेवा करने वाली इकाई जिसने सकारात्मक ध्रुवीयता का चुनाव किया है, वह जानती है कि सभी अस्तित्व के आधार पर सभी एक है। हालांकि यह एक एकता एक ऐसे तरीके से व्यक्त की जा सकती है जिसमें चुनौतियां हैं जो जारी रखने के लिए बहुत बड़ी है, इतनी हानिकारक कि अवतार पैटर्न को विकृति पर विकृत कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी संस्तुति होगी जिस पर हम ध्यान पूर्वक विचार करने का सुझाव देते हैं कि एक आपसी सहमति होनी चाहिए कि प्रत्येक को अपना रास्ता अपनाना चाहिए और उन संबंधों को तोड़ना चाहिए जो न केवल बांधते हैं बल्कि दूसरों की सेवा करने वाली इकाई को तोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह भी संस्तुति की जाती है कि दूसरों की सेवा करने वाली इकाई अपने निजी समय में दूसरों की सेवा करने वाले 3 परिवार के सदस्य की प्रकृति को देखने के लिए ध्यान करे जिसे तोड़ने की आवश्यकता है, जबकि आत्मा के स्तर पर इकाई के साथ प्रेम में बने रहे जहां इकाई निर्माता है और दोनों के बीच के रिश्ते में नकारात्मक ध्रुवीयता हस्तक्षेप नहीं करती है। जब इस प्रकार का अनुभव होता है और दोनों के अलगाव में विकसित होता है, तो यह आशा की जाती है कि केवल नकारात्मक इकाई ही स्थिति को वास्तविक अलगाव के रूप में देखेगी। यह आशा की जाती है कि सकारात्मक इकाई यह देख सकती है कि हालांकि अब एक के साथ दूसरे की भौतिक उपस्थिति नहीं होगी, कि वास्तव में दोनों अभी भी एक एकीकृत रचना की प्रकृति में एकजुट है, ताकि दूसरे को प्रभावित किए बिना प्रत्येक इकाई की ध्रुवीयता की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो सके।